अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्लिमीन फिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातमुल लिमा सबक़ वल फ़ातिहुल लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। सलवात मिलके बाबा से बुलंद पड़ी। आले थार के इस्तक़बाल के लिए बिलख़सूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पड़िए सारे। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए, बिलख़सूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब्दीक़ुल उलमा व ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंद दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आले अथार का अज़ीम और करीम खालिक का तमाम हज़रात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। बानियान के अरज़ के इज़्ज़त बाख्त में इजाफ़ा फरमाए और मजलिस अज़ा का सदका बाक़िर भाई का मौला शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अज़ीज़ाने ग्रामी कादर मवालियाने हैदर करार मातमदराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, अल्लाह के पाक कलाम से बड़ी शोरा आफाक आए वो तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। आयत की खसूसियत यह है कि वो जिस लफ्ज़ से शुरू हो रही है वो अंदाज़े गुफ्तगूए परवरदिगार और ये दो हरफी लफ्ज़ है अलिफ और ज़ाल। इसके नीचे जब ज़ेर आ जाए तो ये इज़ पढ़ा जाता है और तमाम मकातबे फ़िक्र इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि जब अल्लाह इस लफ्ज़ से गुफ्तगू शुरू करता है तो मुराद है कि मुखातिब है रसूल अल्लाह से। अब उस लफ्ज़ का तारुफ हो गया तो मैं आयत की जो इब्तदा है वो पढ़ देता हूँ। इरशाद खुदाबंदी है व इज़ क़ाला रब्बुका, हबीब याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने कहा। तवज्जो है सर, जो है सर।
अब ये लफ्ज जब रसूल अल्लाह से मुखातिब होने के लिए इस्तेमाल करता है तो गुजरा जमाना याद करवाने के लिए इस लफ्ज से अपने हबीब से गुफ्तगू करता है। उसकी एक और आयत दलील में पढ़ देता हूँ, सूरह आले इमरान से है। इरशाद खुदाबंदी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना। हबीब याद कीजिए जब हम नबियों से वादा ले रहे थे। वादा नबियों से ले रहा था, याद हबीब को करवा रहा था। इसका मतलब बच्चे भी समझ गए हैं कि नबी बना नहीं रहा था, बना चुका था, फिर उनसे वादा ले रहा था। अब इससे ज्यादा मासूमियत क्या होगी उम्मत मुस्लिमा की कि जिनसे वादा ले रहा था वो उस वक्त भी नबी थे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। और जिसके लिए वादा ले रहा था वो 40 साल तक नबी नहीं था। जिस बंदे को बात समझ में आएगी वो मेरे साथ थोड़ा बोलेगा तो मेरी मंजिल आसान। खैर अब लफ्ज़ समझ में आ गया। अब अल्लाह क्या कह रहा है, याद कीजिए जब आपके रब ने कहा, हबीब से नहीं कहा, हबीब को याद करवाया। और ये बात भी बड़ी आसान है कि याद उसे करवाया जाता है जो मौके पे मौजूद हो। मैं तो लाहौर के पढ़े लिखे मजमे में भाई पढ़ रहा हूं। आपको जो परेशानी है वो मेरे पढ़ने के बाद ही हल हो सकती है, लेकिन जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक मैं पढ़ रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? और मैं कोई उजलत में खिताब करने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि ये सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं ये मेरा मजमा, वो कुछ बात सुनने बैठा है तो मुझे सुनाना मुझ पे वाजिब। अल्लाह ने हबीब को याद करवाया कि वो वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने कहा। हबीब से नहीं कहा, किससे कहा? लिल मलाइकति, मलाइका से कहा। अब आयत का मैं 2-3 हिस्से करूंगा तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। तर्जमा क्या बना? हबीब याद कीजिए जब आपके रब ने मलाइका से कहा। इसका मतलब अल्लाह जब भी जहां भी जिस वक्त भी मलाइका से गुफ्तगू कर रहा था मेरा नबी देख रहा था। शाबाश शाबाश। समझदार लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? नहीं, मैं अकीदा रिसालत से बात शुरू करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है शायद कमजोर है। हमारा अकीदा कुरान में है और कुरान की कोई बात कमजोर नहीं होती। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? अच्छा, मलाइका से कहा क्या? बात आम हो तो वो याद नहीं करवाई जाती, आई गई हो जाती। बात खास हो तो याद करवाई जाती। इसका मतलब है कि मलाइका से बड़ी खास बात की जो हबीब को याद करवाया कि मैं मलाइका से कहा था ना, याद है ना? नहीं तवज्जो फरमा रहे। अच्छा, याद क्या करवाया? बात क्या थी? मलाइका से जो कही। अब आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा। आधे बंदे परेशान है और इस बात पे चुप कर गए कि ये कौन सी खास बात? यही तो खास है। देखिए, लफ्ज़ बशर फारसी का नहीं है, उर्दू का नहीं है। लफ्ज़ बशर खालिस्तन अरबी का। आप तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे। हुजूर जब तक मेरा खिताब है जो आ रहा है उसे आने दीजिए। और अगर आप मेरे खिताब के दौरान उधर देखेंगे, मेरी नहीं कुरान की तौहीन होगी, क्योंकि मैं वो पढ़ रहा हूँ। जिस वो मेरे बाद आएंगे सरदार साहब, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उनके इंतजार में नहीं पढ़ रहा, मैं अपनी मजलिस पढ़ रहा।
और अगर किसी को बहुत बेचैनी है तो वो वहां बैठे जहां से उसे आते हुए नजर आते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं बस ये एक गुजारिश मैंने कर दी, दोबारा नहीं करूंगा। मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा। बशर खालिस्तन अरबी का लफ्ज, और पहली दफा अल्लाह ने यहाँ इस्तेमाल किया क्योंकि ये इरादा खिलकत है जो फरिश्तों के सामने जाहिर किया। और क्या बताया कि बशर बनेगा मिट्टी से। कुरान में ये बात तय हो गई कि बशर वो होगा जो मिट्टी का हो। तवज्जो है कि नहीं आप? अब आयत के 3 हिस्से, पहला हबीब को याद करवाया, दूसरा मलाइका से कहा क्या कि मैं मिट्टी से बशर बनाऊंगा। अब मैं आयत का पूरा तर्जुमा करके आपकी तवज्जो देख लूंगा, अगर हुई तो आगे खिताब है, वरना जितना पढ़ चुका हूँ इतनी भी पढ़ ले तो मजलिस हो जाती है। हबीब याद कीजिए वो वक्त जब हम मलाइका से कह रहे थे कि मिट्टी से बशर बनेगा, यानी जब आपके रब ने मलाइका से कहा मिट्टी से बशर बनेगा, वो वक्त याद करो। अब वो बंदा जो कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा मिट्टी के बशर थे, कुरान सामने रख के पूछना सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद मिट्टी के बशर थे फिर अल्लाह उस वक्त किस मोहम्मद के सामने कह रहा था कि मिट्टी से बशर बनेगा? कोई तवज्जो है मेरी तरफ? बात समझ में आ रही है सरकार? ये फैसला कुरान का है ना, बस हो गई शुरू में। देखिए अब अच्छा, अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया 3 से। कुरान में 4 नाम मिट्टियों के, 4 किस्म की मिट्टियां हैं जो बशर की तखलीक में काम है। ठीक है जी? 4 किस्म की मिट्टियां। पहली अल्लाह ने बताई, बेटा इसको एक जगह खड़ा करिए, आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, पीछे वालों को नजर नहीं आता। अब जब तक यहीं है बस ठीक है, घुमाते नहीं। तवज्जो है कि नहीं? पहली मिट्टी कौन सी है जी? 3 तो से, जिसे तोय कहते हैं, ये नून 3। ये खिलकत पे बशर में जो मिट्टियां इस्तेमाल हुई, पहली 3, फिर हमा, फिर सलसाल, चौथी है तुराब। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे? चारों मिट्टियों में फर्क क्या है? 3 किसे कहते हैं? 3 वो मिट्टी है जिसमें मिलावट। अब जो बंदे परेशान हो गए कि मिट्टी में मिलावट क्या, देखिए खुश्क मिट्टी से बनता कुछ नहीं, उसे गूंदने के लिए यानी कुछ बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ा। जिस मिट्टी में पानी मिले उसे 3 कहते हैं। पीछे वाले तो है कि नहीं? जिसमें पानी मिले उसे 3 कहते हैं। पानी मिलने के बाद जब मिट्टी चिकनाई वाली हो जाए यानी गूंदने के काबिल हो, उस मिट्टी को कहते हैं हमा। अब उस मिट्टी से कुछ बनाने के बाद किसी चीज को सूरज की तपिश या आग का सेक दिया जाए और वो इतनी मजबूत हो कि हाथ लगाने से खनखनाहट आए, उस खनखनाने वाली को कहते हैं सलसाल। ये नाम याद रखिएगा, आगे थोड़ी देर बाद काम आ जाएंगे आपको। चौथी है तुराब। तुराब है खालिस मिट्टी, नहीं जो जाग रहे हैं ना उसके लिए। तुराब है खालिस मिट्टी। एक है 3 मिलावट वाली, एक है हमा चिकनाई वाली गूंदी जाने वाली, एक है सलसाल खनखनाहट वाली, एक है तुराब। आप चुप करके थोड़ा घर जाके गौर कर लीजिएगा, आपके मेरे मौला को अल्लाह ने अबू 3 नहीं कहा। कोई अली वाला बैठा है मेरे साथ, अबू हमा नहीं, अबू सलसाल नहीं, अबू तुराब कह के बताया। अली मिलावट वालों का बाप नहीं है। शाबाश, जिसे बात समझ आइए, जो बोलना चाहता है मदरस में हुसैन की, अल्लाह उसे तौफीक देगा, थोड़ी तवज्जो करेगा। अब 3-4 मिट्टियां,
ठीक है जी। पहला खिलकत है बशर का इरादा करना, उसके बाद अल्लाह ने बशर बनाने की तरकीब बताई। अब इसे मुख्तसर हो नहीं सकता। बशर बनाने की तरकीब में ये चारों मिट्टियां इस्तेमाल। सूरह अल-हिज्र में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सलसाल मिन हमाए मसनून, मैंने खनखनाती हुई गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। मैंने खनखनाती हुई गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। आने जाने वालों को देखते रहेंगे तो मैं फिर पहले कह चुका हूँ, मेरा खिताब जाया हो गया तो मैं अरमान ही लेके जाऊंगा ना। मैंने खनखनाती हुई गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। अब जितना भी मर्जी चुप करे, बात फिक्र की है ना, गूंदा जाना हाथों के बगैर मुमकिन ही नहीं। कोई बैठे जिसे बात समझ आ रही कि बोला गूंदा जाना हाथों के बगैर मुमकिन ही नहीं। अच्छा, जिसका हाथ हो उसका बाजू होता है, जिसका बाजू हो उसका कंधा होता है, जिसका कंधा हो उसका सीना होता है, जिसका सीना हो उसका जिस्म होता है, जिसका जिस्म हो वो अल्लाह नहीं होता। सोच लीजिए जो चुप बैठे हुए हैं, जिस्म वाला कहीं देखा हो तो बताइएगा। जिसका जिस्म हो, ये सिर्फ शिया ने हैदर कर्रार का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, वजूद रखता है, जिस्म नहीं। हर जगह मौजूद होना दलील है कि वजूद है। बाकी सारी उम्मत कहती है कि महशर वाले दिन कुर्सी पे होगा। और कुर्सी पे करेगा क्या कि खुदाई आएगी और अल्लाह कुर्सी पे होगा और सारे खुदाई अपने अमाल नामे लेके आएगी। वो देखेगा जिसका ठीक वो जन्नत में, जिसका गलत वो जहन्नम में। बैठा कुर्सी की और खुदाई आ रही है। दलील दे रहा हूं मैं। इस बच्चे से कहूं बेटे पानी का गिलास ले आइए, ये बच्चा जाए वहां से पानी का गिलास लेके इधर आ जाए। इस बच्चे का उधर से इधर आना इस बात की दलील है ना कि मैं उधर नहीं। मर्जी है सरकार। मैंने दलील इतनी बड़ी रखी है को तोड़ नहीं सकता। और दलील है फरमाने मासूम पे। इमाम फरमाते हैं छठे मासूम का फरमान है, जो एक जगह हो दूसरी जगह ना हो अल्लाह नहीं होता। मुसलसल आप मेरी गुफ्तगू की तौहीन कर रहे हैं माजरत के साथ, लेकिन अगर मेरी बात कुरान से बाहर होगी तो फिर आप उसका इनकार कुरान की तौहीन करेंगे। मासूम फरमाते जो एक जगह हो दूसरी जगह ना हो वो अल्लाह नहीं होता। सारी दुनिया कहती है महशर वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। खुला चैलेंज है फराज अदर काज़मी का, हमें कोई एतराज नहीं है जिसका ये अकीदा है कि महशर वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे होगा। हम उसके अकीदे की दुआ करते, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना फसाद है, ना सवाल है। बस अगर तुम ये कहते हो कि महशर वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे होगा, फिर हम सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ महशर का इंतजार करेंगे। महशर का जब पर्दा उठा फिर जो कुर्सी पे होगा ना सरकार, ऐसी बात नहीं है। तवज्जो इजारा है किसी का। इसलिए कि जिस्म नहीं तो सीना नहीं, सीना नहीं तो कंधा नहीं, कंधा नहीं तो बाजू नहीं, बाजू नहीं तो हाथ नहीं। जहां तक आवाज आ रही है सुबह कोई सवाल ले आ। तुम्हारे मौलवी ने रात को कहा था कि अल्लाह के हाथ नहीं, हाथ नहीं तो गूंदी कैसे? गूंदी नहीं तो आयत कुरान में रखी क्यों?
अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई है उसने अपने हाथ नहीं बनाए, लेकिन जिस अल्लाह ने हाथ बनाए नहीं उसने कुरान में जगह जगह दिखाए जरूर। नहीं अगर कहे तो मैं दिखा देता हूं। पहला हाथ कुरान में सूरह फतह 48वां सूरह कुरान 10 नंबर की आयत बिस्मिल्लाह इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनुल्लाह यदुल्लाह फौक़ा अयदीहिम। अल्लाह कहते हबीब ये जो लोग तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं तेरे नहीं, शिया बैठे हैं मेरे सामने, ये जो हाथ पे बैत हो रही है तेरे नहीं है। जो चुप बैठा है मेरा वही नबी है ना जो फर्श पे खड़ा होकर अर्श वाला चांद तोड़ देता है। चांद तोड़ना बड़ा काम के बैठ लेना, चांद तोड़ना। तो जब चांद तोड़ते वक्त तो नहीं अल्लाह ने कहा जिन हाथों से तोड़ा है वो मेरे अल्लाह बैत लेते वक्त कहिए, बड़े काम के वक्त नहीं कहा बड़े छोटे की बात नहीं, मैं कह नहीं रहा बैत का कुरान में कानून लिखने लगाऊं, इसलिए कि जानता हूँ शब्बीर के मानने वालों से, मातमियों से, शियों से, हुसैन के शियों से कयामत तक सवाल एक ही है कि हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। जो ये सवाल तुमसे करे मेरे कुरान का लिखा कानून दिखा देना कि अल्लाह कुरान में कहता है बैत लेने का हक सिर्फ उसका है जिसके हाथ कम अज कम अल्लाह के हाथ हो। कोई बैठा है जिस बंदे को बात समझ में आ रही, हुसैन बैत करे भी तो कैसे साहब, उसके तो हाथ अपने नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ है। अब भी कोई कहे कि चला की शिया लगाते कि आयत पड़ी नबी के नाम की कि मोहम्मद के हाथ अल्लाह के हैं और हाथ बनाए हुसैन के। बेशक आयत नबी के लिए ही आई थी, अल्लाह ने नबी से कहा मोहम्मद तेरे हाथ मेरे हाथ है, लेकिन मजबूरी है उसी मोहम्मद ने जमाने को दिखा के कहा हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन। कोई बैठा है जिसे बात समझ आ रही है? यूसुफ के हुस्न के किस्से पढ़ के नबी के फजाइल क्या पढ़ने, कुरान से शिया अकीदा पढ़ना और रिसालत का। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी के अजवे जिस्म को अल्लाह ने अपना अज़ा नहीं कहा, कभी नहीं कहा आदम जिन आंखों से आंसू बहाए 500 साल वो मेरी हैं, कभी नहीं कहा तू जिन हाथों से कश्ती बनाई वो मेरे हैं, कभी नहीं कहा मूसा जिन पैरों से तूर पे चल के आया वो मेरे हैं, यहां तक नहीं कहा यूसुफ तेरा चेहरा मेरा। नहीं तवज्जो फरमाई, यूसुफ का हुस्न मशहूर है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, जुलेखा की वजह से मशहूर है। जनाबे यूसुफ का हुस्न हजरत जुलेखा की वजह से, और जुलेखा की एक दलील है जो कुरान में है। औरतों ने पूछा तू आशिक है क्यों हुई, इश्क सच्चा है, कोई दलील? उसने ये नहीं कहा कि हसीन बड़ा, ये नहीं कहा अल्लाह की हुज्जत है, ये नहीं कहा कि मिस्र के तख्त पे बैठेगा, उसने कहा मेरा इश्क सच्चा है, देखना चाहती हूँ, हाथों में छुरियां उठाओ। ना 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 आप परेशान हो गए। जुलेखा ने कहा हाथों में छुरियां उठाओ, मेरा इश्क सच्चा देखना, मैं साबित करती हूं, छुरियां उठाओ। अल्लाह ने उसकी बात को कुरान में दलील बनाया कि इश्क साबित करना हो तो हाथों में छुरियां उठानी पड़ती है। जो मातमी बैठे हैं मेरी उससे गुफ्तगू है, तवज्जो है कि नहीं? तुम्हारे मातम की दलील कुरान में जो ये कहते हैं कि यूसुफ का हुस्न हुजूर के पास था, कहाँ यूसुफ, कहाँ मेरा नबी? यूसुफ रैयत, मुस्तफा सरदार, जो जुमले पे नहीं बोलते इशारा समझ दो, मेरा मोहम्मद ऐसे करे तो कहीं यूसुफ नहीं। तवज्जो फरमाई आपने, जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, मैंने तारीख का लहू निचोड़ दिया एक इशारे पर। कभी नहीं कहा यूसुफ तेरा चेहरा मेरा चेहरा, किसी नबी के अजवे जिस्म को अपना अदा नहीं कहा। सारे नबियों में से चुना मेरा नबी, सरदार नबी के पूरे जिस्म अतहर में से सरापा हुस्न मेरा नबी। 2
चीजें चुनी, एक हाथ चुना, तेरे हाथ मेरे, ना आंखें चुनी, ना नाक चुनी, ना लब चुने, ना चेहरा चुना, ना पैर चुने, ना बल्लैल वाली जुल्फे जिनमें कंघी करे वो कसमें खाए, वो भी नहीं चुनी। चुना क्या? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हबीब तेरे दान में ज़बान मेरी, हबीब तेरे हाथ मेरे, तेरे दान में ज़बान मेरी। तू नुत्क नहीं करता, कौल नहीं, कलाम नहीं, नुत्क नहीं करता। कलाम वो है जो ये मनसब की जिम्मेदारी से निभा के किया, इसे कहते हैं कलाम। कौल किसी मासूम का फरमान। नुत्क समझते हैं? 4-6 महीने का बच्चा बोलने की कोशिश में जब जबान को हरकत दे, जो हूं वहां पैदा हो, उसे नुत्क कहते हैं। नुत्क समझेगा, समझ आएगी तो अगली बात समझ, उसे नुत्क कहते हैं। नहीं, जिस बंदे को बात समझ आ रही, अच्छा अल्लाह कह रहे तेरी जबान को जुम्बिश नहीं होती जब तक मैं न कहूं। कुरान सामने रख के मानना पड़ेगा ना कि मोहम्मद वही कहते हैं जो अल्लाह कहता है। अल्लाह मोहम्मद बुलाए तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह बुला रहा। मोहम्मद निकाले नहीं तो वजह फरमाई, यानी जबान को जुम्बिश नहीं होती। इसका मतलब है कि मोहम्मद की जबान से, जो नबी की जबान से जुमला निकले, मानना पड़ेगा कि अल्लाह कह रहा है। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो अभी तक किसी खुमार में बैठा हुआ है। किबला तारीख का एक वाक़या है, इस आयत का लुत्फ अगर सारी रात बिस्तरों पे नशा न देना तो फिर हमने आले मोहम्मद से मांगा क्या है। देखे एक तारीख का वाक़या ये जहन में आ गया कि नुत्क नहीं करता अल्लाह की वही के बगैर। अल्लाह कहे तो नबी कहे, जब तक वो न कहे ये कुछ न कहे, जो वो कहे वो ये कहे। मैसरा गुलाम है बीबी खदीजतुल कुबरा, बज़्म नबी में आए, सरकार मेरी मालकिन की, वो कह रही है कि आप शादी करना चाहती हूँ आपसे, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरी मालकिन कह रही, नबी के यहाँ पैगाम आया मैसरा के हाथ कि सरकार मेरी मालकिन कहती है आप मुझसे शादी करना पसंद फरमाएंगे। लाहौर वालों, अल्लाह की जबान दान में रखने वाले मोहम्मद ने देखेगा, मैं चचा से पूछ के बताऊंगा। नहीं समझ आई किसी को? जो बंदा इस बात पे बोला है अल्लाह से नहीं, कोई बैठा है नबी अल्लाह का है, अल्लाह से नहीं चचा से। इसका मतलब मानना पड़ेगा अल्लाह कह रहा है अबू तालिब की मर्जी पूछो। अब किसी के पेट में दर्द उठे कि अल्लाह हो के बंदे की मर्जियां क्यों पूछ रहा है, तो इलामा इकबाल से गिला करना। उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नहीं तवज्जो, जिस बंदे को बात समझ आ रही है सरकार, दो चीजें नहीं अभी तक अगर किसी को इसमें भी आसानी नहीं लगी, दो चीजें पूरे जिस्म अधर में से, न चेहरा, न आंखें, न नाक, न लब, न कान, न जुल्फे, न पैर, दो चीजें। एक हाथ चुने, एक जबान। मैंने कहा या अल्लाह, शराफा हुस्न मेरा नबी है, सारे जिस्म अधर में से सारे हुस्न को छोड़कर सिर्फ हाथ और जबान क्यों चुने? अजब नहीं, अल्लाह की आवाज है। एक दिन इन्हीं हाथों पे बुलंद करेगा, इसी जबान से कहेगा मन कुन तो मौला हो। इसे शक नहीं, वो बोलेगा अली हो, अली हो, अली हो, अली हो, अली हो। जवान नहीं ना अली हक कहते, मुझे तकलीफ होती है। लोग बाहू को हक मान ले तो अली को मानते शर्मा रहा है।
उससे भी पूछो जाके बाहू हक बना कैसे था। अब कुछ बंदों को हक बाहू भाई नहीं पता होगा, इसलिए नहीं होगा कि 7 मुहर्रम को बस में बैठ के जाते नहीं वहाँ पे, उन्हें क्या पता कहाँ जा रहे हैं। हक बाहू वो क्या है, वही है जो कहते अदल करे थे थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह खाले हूँ। ये शेर सारी उम्मत को याद, अगला मैं पढ़ूंगा तो लोगों को गुस्सा चढ़ जाता, लेकिन मैं क्या करूं, हक बाहू से गिला करना। वो कहते अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह खाले हूँ। हक बाहू कहते जन्नत वेसन ऐश करेशन इल्लल मवद्दत वाले हूँ, बिन होब हैदर न जन्नत मिलसी, क्या सौरे क्या साले। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। आप बोलो जिसे शक नहीं वो बोले अली हक अली हक अली हक अली हक नारे हैदरी। तवज्जो है कि नहीं यहाँ पर? हाँ ये हक है अली, और आप ही का तो पीर है। या ये हक के साथ है या कुरान के साथ है, किसी का तो लाए कोई। हम जिस मर्जी चौराहे पे खड़े होके कह सकते हैं हमारा पीर वो है जो बेऐब है। चुप कर गए नहीं, मैं जरा बात और मुख्तसर कर लूं, समझ आ गई, तखलीक समझ आ रही है। पहले बशर बनाने का इरादा बनाया किस 4 मिट्टियों से। सरकार उसमें जो बंदे परेशान है वो दूसरे हाथ नहीं दिखाए, वो सबने देखे। मैंने वो दिखाया है कि जिसको देखने के बाद उसका इनकार नहीं हो सकता। वकाला या इब्लीस मा मना कंता शुदकले मखलक तो ये तो या उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने बनाया दोनों हाथ। तवज्जो है नहीं? अगर कहते तो इसकी तशरीह कर देता हूँ। बंदे इधर से नहीं, मैं इधर से आ जाता। मैं जिनको अली तकलीफ देता है ना, मैं हर तरफ से घेरता हूँ। मेरे सवाब में इजाफा होता है, उनकी तकलीफ में इजाफा। अली अली किया करो, वरना अगले जहान में बाकी सजाएं बाद में, सबसे पहले बहलौल से मार पड़ेगी। जिसने अली अली करना सिखाया है और वैसे कर कोई नहीं सकता। हाँ एक आलिम है आमिर इब्ने वहाब नाम है उनका, मुफ्ती है, अब्बासी खानदान से है। 7वें इमाम का कत्ल का फतवा मांगा हारून ने। इतना बड़ा आलिम है, कत्ल के फतवे दे तो कत्ल किया जाए बंदा। उसने फतवा ने दिया, वो दीवाना हो गया। लोगों ने कहा पागल, बच्चों ने कहा पागल, और बगदाद की गलियां बच्चे पीछे पीछे आगे आगे बहलो, सारे करे पागल पागल पागल। एक आलिम को एक दिन पहले आलिम मान रहे, अगले दिन पागल मान रहे। मैंने कहा सरकार क्यों आपने आपको इल्म का दामन छुड़वा के पागल कहलवा रहे हैं, बच्चों से तमाशा बनवा रहे हैं? अजब नहीं, बहलौल ने जो सबक दिया है वो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। मैंने कहा सरकार आप आलिम हैं, बच्चे पागल कह रहे हैं आपको। भाई यही जमाने को समझाना चाहता हूं, मुझे पागल कहलवाना बर्दाश्त है, मुनकर अली कहलवाना बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? बस मैं करीब आ गया हूं अपनी मंजिल। पहले हुआ इरादा, फिर हुई तखलीक की तरकीब, अब है बशर की इज्जत। जो बनाया उसकी इज्जत क्या की? वाइजा सवेतहू व नफख्तहू, जब इसे सजाऊं, इसे संवारूं। अभी यूसुफ के हुस्न, आदम यूसुफ से ज्यादा हसीन। 2-3 बंदों ने वाह किए, बाकियों के जहन में नक्शा है, क्योंकि वो आदम को बड़ा मिस्कीन सरा नबी समझते। पहला जन्नत से निकाल दिया, लिबास निकाल लिया, गंदम खाने नहीं दी, रोते रहे अम्मा की जुदाई में बेचारे। ऊपर से गालिब ने मोहर लगा दी, बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे शाम निकले। उसने शेर लिख दिए, बंदे पक्के हो गए। जहन में आदम आता भी यूसुफ से ज्यादा कुरान की दलील है। छोटा मोटा नबी नहीं, लाखों बरस का आबिद इसे सजदा न करे, अल्लाह लानती बना देता है।
सजाऊंगा। अब बंदे जो सोच रहे कि यूसुफ से हुस्न, अल्लाह कह रहे मैं सजाऊंगा, मैं संवारूंगा, मेरा आपका सवारा नहीं। अल्लाह क्यों सजा रहा है, क्यों सवार है? ताकि बेऐब हो जाए। बेऐब क्यों बनाया? भाई से बनाना है खलीफा। अल्लाह ने कुरान में फतवा रखा, खलीफातुल्लाह वो होगा जो बेऐब होगा। थक गए हो? खलीफातुल्लाह, मैं तो अभी आपको अली अली करने लगे तो मैं जाके मैंने कहा अली अली करेंगे। मैं तो अपना अकीदा इमामत, अकीदा विलायत रिसालत से निकाल के दे रहा हूँ आपको। जो लोग ये कहते हैं कि आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते, अली अली ज्यादा करते हैं, नबी नबी कम करते हैं, उन्हीं को सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। हम अली अली करते ही इसलिए है ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। और उसी नबी ने कहा था, देखिए खलीफातुल्लाह बेऐब, पूरी उम्मत में से कोई नहीं हमारे जो किसी भी चौक में ये बच्चा भी जाके दावा करे ना कि बेऐब है हमारा, जिसे हम मानते हैं वो बेऐब, तो रद्द कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि नबी ने सनद दी, कुरान व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। जो परेशान बैठे, कुरान के पहले पन्ने पे लिखा है कि कुरान बेऐब है। कुरान जितना बेऐब ना होता तो कभी ना कहते कुरान के साथ। कुरान के अब पता चला जो ज़ियारत में पढ़ते हो अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, इसका मतलब क्या है? कुरान जैसे मेरा सलाम। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, जो चुप बैठे, जचता भी कुरान को अली है, अली को जचता भी कुरान है। जितने मवाली बैठे हो, इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकद्दमा है, अली वकील है। कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है। कुरान में सूरत, कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह अल-हम्द है, अली अल्लाह की वादानियत की सनद है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंदे इमरान है। कुरान में सूरह यासीन है, अली फखरे आले यासीन है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। पत्थरों का दामन नहीं है फराज, जो किताबुल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उस पे भी लानत। थका नहीं जिसकी रगों बोले हैदरी। बेऐब बनाया सारे लोग, हैदर। बस आखिरी मंजिल पे हूं। सजा लिया, संवार लिया, करा सजदा। मैं बड़ी मुश्किल तक यहाँ तक ले आया हूँ। अब आखिरी जुमला है और मंजिल मेरी करीब है। मैं बड़ा समेट के निचोड़ दे रहा हूँ। जैसा संवार लिया, सजा लिया, सजदा करा, कहा नहीं कुरान में कानून लिखने लगा, ढांचे को नहीं होगा। शियो जागो मेरे साथ और तुम्हें हुसैन का वास्ता। ढांचे को नहीं होगा। अगर ढांचे को तो हिंदू सच्चे हो। भाई एक बुत को आपके फरिश्ते कर रहे थे, चार को हमने किया, तकलीफ क्या है? अल्लाह ने कानून रखा। अल्लाह क्या कानून बना रहे? सजदा ढांचे को नहीं। कब होगा? काफी मिन रूह, जब इसमें रूह आए सजदा करो। फकाउला साजिद, फौरन सजदे में जाना चाहिए जब रूह आ जाए। इसका मतलब सजदा कुरान के मुताबिक ढांचे को नहीं, रूह को। दलील चाहिए दे देता हूँ। दलीलें मांगी भी तो हम ही से जाती है। मैं दलील दे, ढांचे को नहीं। खैर वैसे
तवज्जो है। अब मैं समेट तो लेने दे मुझे मजलिस भाई, चला जाता हूं। क्यों नाराज हो? तवज्जो नहीं फरमाई। ये जितना मजमा सामने तब से चुप बैठा हुआ, दलील दूं ना, सजदा ढांचे को, ठीक है माशाल्लाह बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। बच्चे को बताए वाजिब हो या मुस्तहब नमाज, सजदा होता नहीं, सजदे के बगैर नमाज नहीं होती। एक नमाज है वाजिब, पढ़ी जाती है बाजमात, पढ़ी जाती है इमाम के पीछे, और उसमें सजदा नहीं होता। नमाज़े जनाजा जानते हो क्यों? क्योंकि आगे रूह नहीं। मैंने क्या कहा है? मैंने बच्चा नहीं है सरकार, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे तो बात नहीं सुनेंगे, नीचे जाके कहेंगे होरे मौलवी की पढ़ रही है मुकस्सर सी। ये फतवे लगते हैं हम पे, अफसोस है मुझे इस बात। उधर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम है कि तुम उसको यहाँ सारी मजलिस डिस्टर्ब करके बुला रहे? मैं मसाइब पढ़े बगैर जा रहा हूँ। बानियान से गुजारिश है कि आप अपना मसाइब का भी खान साहब से कहीं वो पढ़े, बस नहीं, इससे ज्यादा नहीं भाई। नहीं, मैं मेरा पसीना निकल रहा है आपको कुरान सुनाते हैं, और नतीजा ये निकला है कि उस बच्चे को पता ही नहीं मैं क्या कर। मैं इतना बेकदरा, इतना बेकीमती नहीं हूँ जितना समझ के सुन लिया है। बाकी साहब की मोहब्बत में पड़ गया मैं, बस हो गई बात, खत्म बात हो गई। सोचना मैं नतीजा क्या देने लगा था। बस सोचते रहिएगा कि क्या नतीजा था। नहीं हो गई बात। आ जाइए खान साहब, मैं आपके इंतजार में, बल्कि ये सब आपके इंतजार में। आ जाइए बानियान की मिल के बाबा बिस्मिल्लाह बैठ जाओ हुजूर। कैसे मिला? खैरियत से? बस मैं आपके इंतजार में। वाह आ गए सरदार साहब, बात खत्म। और मुझे हुक्म था बानियान की तरफ से मसाइब का बड़ा खुसूसी, और वो मैं अयाम अज़ा के अलावा पढ़ता ही नहीं, शब आशूर या 10 दिनों में कहीं हो तो। लेकिन जो माहौल है ना यहाँ, फजाइल बड़ी मुश्किल मैंने सुनाया, और वो पढ़ते हुए तो मैं वैसे डरता। इसलिए तो बरकन एक जुमला अगर कहा गया ठीक है, वरना फजाइल पे मसाइब क्योंकि भाई का खासा है वो पढ़े। समझ है? बस मैं अधूरी बात मेरी रह ना जाए। कहाँ पहुंची थी बात? मैं खान जी इतनी बड़ी दलील कि अल्लाह कुरान में कानून दिया है कि सजदा ढांचे को नहीं, सजदा है रूह को। कुरान की दलील फीही मिन रूह रोज साबित होती है। हर नमाज में सजदा में, इन बच्चों को बता रहा हूँ, बच्चे सुनने को तैयार कि हर नमाज में सजदा है सिवाय नमाज जनाजा। उसकी दलील ये है कि आगे रूह नहीं होती, इसलिए उसे सजदा नहीं। अल्लाह कहता है सजदा रूह को हो, ढांचे को नहीं। चुप कर जाने वालों, दो ढांचे इस मंजिल पे हैं मुझे, मेरी नजर में। तो एक अर्श में आदम का पुत्र,
फर्श पे काबा, इतले रखी, फर्श पे काबा। इब्राहिम ने बनाया, इस्माइल ने बनाया, दो नबी बना के गए, दीवारें बनाई, छत बनाया, दरवाजा बनाया, चले गए। उधर आदम का पुतला, चेहरा बना, जिस्म बना, बाजू बने, पैर बने, टांगे बनी, पिंडली बनी, शिकम बना, सीना बना, फिट होके बैठा। लाखों बरस बैठा रहा पुतला आदम, सजदा नहीं। हजारों साल रहा यहाँ पे काबा, सजदा नहीं। ना उस ढांचे को सजदा, ना इस ढांचे को सजदा। लाहौर वालों, आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह आदम आ गई। काबे को तब हुआ जब 13 रजब को अली आ गए। अली रूह है काबा, रूह मैंने जिंदगी। इसका मतलब अली है तो जिंदगी, अली नहीं तो हलाकत। मैंने ने एक बड़ी शख्सियत ने कहा था अली ना होते, अली रूह है काबा, खत्म। अली रूह है काबा, अली जहां है जिंदगी। मानना पड़ेगा जिस कौम में अली वो कौम जिंदा, जिस मकान में अली वो मकान जिंदा, जिस ईमान में अली वो ईमान जिंदा, जिस अकीदे में अली वो अकीदा जिंदा, जिस रोजे में अली वो रोजा जिंदा, जिस अजान में अली वो अजान जिंदा, जिस निमाज में अली वो निमाज जिंदा। सजदारू को है, सजदारू को है, रूह ना हो तो सजदा नहीं, वरना नमाज जनाजा में करना पड़ेगा अगर ढांचे को है। इसका मतलब है कि रूह है तो जिंदगी, अली है रूह है काबा, काबा में जिंदगी है। नमाजों में से बाद में निकालना, अगर आज भी काबे को सजदा कर रहा है तो मानना पड़ेगा अंदर अली मौजूद है। इसी काबे को बचाने आया हुसैन। सिर्फ एक रिवायत वो पढ़ूंगा, बानियान की हसरत रह न जाए। बड़ी मुश्किल बचाया, सिर्फ काबा नहीं, अली वलीउल्लाह बचाया। इस पे बहस फिर लेकिन इतराज करने से पहले, झगड़ा करने से पहले सोचा कर। हमें मारते अली की वजह से, हमारा काम, हमारा मकसद जिंदगी का अली पे मरना है, अली पे लड़ना नहीं। हम अली पे लड़े तो हम शिया ही नहीं। हुसैन की कीमत जहन में रख, अकबर का जिगर ला, अली असगर का गला ला, अब्बास के बाजू, कासिम के टुकड़े, पता नहीं कितना कीमती है वसीम भाई अली वलीउल्लाह। बचाने के लिए ततहीर वाली चादर ला, उससे पूछ जिसने बचाया। खबर अपनी है, मैशर में हिसाब अपना है। डर उस वक्त से जब अली की बेटी ने यहां से पकड़ के पूछा अली वलीउल्लाह नहीं, मेरे सर से उतरने वाली चादर फूला। नेजों पे सवार बस, इससे ज्यादा नहीं। 2-4 मिनट वक्त में है, उसी में मसाइब है और भाई को मेंबर दे रहे हैं। सूरजमुखी देखा हुआ, फूल देखा हुआ हाथों में, उसे सूरजमुखी क्यों कहते? मुख कहते चेहरे। उस फूल की फितरत क्या?
कि जब सूरज निकलता है, जब भाई सूरज, जिधर सूरज होता है उधर फूल का रुख, सारा दिन जिधर जिधर सूरज उधर उधर फूल का चेहरा। करबला से शाम तक अली अकबर का सर सूरज था, हुसैन का चेहरा सूरजमुखी बना। जिधर अली अकबर का नेज़े वाला सर होता ना, जहां नेज़े पे शबीर उधर दे सारा रस। एक ही रिवायत पढ़ूंगा, वक्त इतना नहीं है, लंबे मसला। शबीर का चेहरा उधर होता, तेरे मेरे बादशाह, सारा रास्ता सिर्फ मारा नहीं है, ये बेगैर शरारतें करते हुए गए, तमाशा करते हुए। आले मोहम्मद के सरों की तौहीन कैसे की। एक जालिम ने देखा कि हुसैन पूरा रास्ता उधर देखता है जिधर अली अकबर का सर है, हुसैन की नजरें उधर है जिधर अली अकबर का सर। इस मलाउन ने ये देखने के लिए कि क्या मैं सही देख रहा हूं कि हुसैन सिर्फ अली अकबर को देख रहा है, ये अली अकबर का सर वाला नेज़ा इधर ले आया। जिसने हाय किया मौला पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे शुमार करे, लेकिन जो नहीं रो सका ना, अकबर के चेहरे को देखने के लिए नेज़े की नोक पे अल्लाह जाने शबीर की कितनी रगें कटी है। जब शबीर का चेहरा मुड़ा है, ये जालिम इधर ले आओ बेटा, आओ बेटा। बस मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तफसील से मसाइब नहीं पढ़ सका। बच्चों का इरादा था कि वो जनाब अली अकबर का सेहरा बरामद करेंगे, और ये हसरत है वो जो मदीने में अकेली रह गई। वो शब आशूर जब आज़ान अली अकबर बुलंद हुई है ना, उस वक्त उसने ज़हरा की हवेली में कहा था, नानी उम्मे सलमा जाग, मेरा अकबर आ गया। और बीबी ने कहा था तूने ख्वाब देखा होगा। रो के कहती है मैं हुसैन की बेटी हूँ, ये अकबर की आज़ान है। बस जैसे ही हुसैन इधर देखा, जालिम ने इधर ले, शबीर ने फिर सर मोड़ा नहीं। सारा दिन ये करता रहा। एक मुकाम ऐसा है, इब्ने साद को जाकर कहता है कुछ वक्त के लिए मुझे अली अकबर का सर चाहिए आज रात। जालिम कहते क्या करेगा, कहता जुमला उसका सुनोगे। बेगैरत कहते मुझे एक शरारत सूझी है, मैं उस शरारत पे तजर्बा करना चाहता हूँ। जालिम कहता अच्छा जा ले जा। इसने जनाब अली अकबर का सर लिया, एक संदूक में रख के उसमें ताला लगाया। सारी रात सर संदूक में रहा। जैसे ही सुबह हुई इसने देखा वो नेज़ा खाली था जिसमें शबीर का सर था। इस जालिम ने आकर लोहे का ताजियाना उठाया, वहां आया जहाँ आलिया का मुहारी खड़ा था। सज्जाद की पोस्ट पे इसने ताजियाने मारने शुरू किए। सैयद की आवाज आई तुम्हारे यहाँ मारने से पहले पूछने का रिवाज कोई नहीं है, मेरा जुर्म क्या है, क्यों ताजियाने मारा है। ताजियाने मारता मारता कहता जल्दी बता हुसैन का सर कहाँ है। सज्जाद ने खाली नेज़ा देखा, जंजीरों में दर्द के कहता जल्दी बता अली अकबर का सर कहाँ है। कहते मैंने राज संदूक में रखा था। सज्जाद कहते वो संदूक खोल वरना कयामत आ जाएगी। अब जो संदूक को खोला मंजर बड़ा अजीब था। हुसैन के लब अली अकबर के लबों पे थे। आवाज आ रही थी अकबर तुझ जैसे बेटे वर्षियों के लिए नहीं पाले जाते। बवाज़े बुलंदतर सलावत। चंद